बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रेक्जिट के बाद तजारती डील भी तय पा गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन खुश, कहा बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में 668 अरब पाउंड का तजारती मुआहदा तय पाया है। बरतानिया ने अपने क़वानीन का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर वापस हासिल कर लिया है। 1973 के बाद पहली बार हमारे पानियों पर हमारा इख्तियार होगा। ब्रेक्जिट डील पूरे यूरोप के लिए बेहतर साबित होगी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि यूरोपीय सरहदों पर बरतानवी पासपोर्ट वालों के लिए अलहदा लाइनें होंगी। बरतानवी शहरी ऑल पासपोर्ट की लाइन में लगा करेंगे। यूरोप में मुस्तकिल सकूनत वाले बरतानवी को यूरोप में एम कार्ड का इजरा होगा। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि ब्रेक्जिट डील मतवाज़न और मुसावी डील है। यूरोपीय यूनियन बरतानिया से माहौलियाती तब्दीली, तवानाई, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट में ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मुर्दा करार दे दिया। कहा कि ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर गया, इख्तिलाफात का शिकार हो गया। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज नैब को धमकियां दे रहे हैं। अपोजिशन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो जानते हैं कि उनके लोगों के इर्द गिर्द काफ़ी कुव्वतें काम कर रही हैं। जाली केस बनाए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जानते हैं कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। मजबूर ना करें कि एक एक करके सबको कौम के सामने बेनकाब कर दूं कि उनका मकसद क्या है। अवामी नुमाइंदों को इस तरह ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की अपोजिशन पर वार। कहा कि मरियम नवाज का जलसे से रैली और फिर कॉर्नर मीटिंग्स तक का सफ़र तारीख सियासी मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। अवाम कॉज के साथ खड़े होते हैं, वो मुफाद परस्त सियासत का ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं होते। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानदादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि हमारी हुकूमत के साथ बात होती रहती है। परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी और अली मोहम्मद खान जैसे लोग मतवाज़न बात करते हैं और ये लोग चाहते हैं कि मामला सुलझें, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान मुराद सईद और फैसल वाडा की सुनते हैं। मतवाज़न बात करने वाले रहनुमा अक्सर कहते हैं कि हम तो वज़ीर आज़म को बहुत समझाते हैं मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों और मुसलसल इश्तिआल अंगेजियों पर तबादला ख्याल। पूरी कौम की हिमायत से मादर वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि आर्मी चीफ और DGISI की मौजूदगी में पूरी सियासी क़यादत ने इत्तफाक किया था कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत के बारे में इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं करेगा। इमरान खान ने इस कौमी इत्तफाक़ राय को तोड़कर सियासी और अस्करी क़यादत की तौहीन की। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त पर उन्हें एक बार 15 दिन के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दी गई है। शाहिद खाकान का कहना है कि उनकी हमशीरा और बहनोई अलील हैं, अयादत के लिए जाना है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने वफाकी काबीना से निकलने और सड़कों पर आने की धमकी दे दी। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी की मंजूरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान से नाराज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी कोई बात नहीं मानी, हुकूमत और काबीना में रहने का कोई जवाब नहीं रहा। अब सड़कों पर निकल कर और मामला आवाम के सामने रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचा।
जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुल रहमान ने कहा है कि मरदमशुमारी में कई खराबियां थीं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कराची की आबादी तकरीबन निस्फ शुमार की गई। मरदमशुमारी कराची के हकूक़ पर डाका है। PTI को जैसे भी नशिस्तें मिली, लेकिन वो मुसलसल कराची दुश्मनी का मुजाहरा कर रही है। MQM का रवैया अजीब है। काबीना में मरात भी लेते हैं और एक बयान देकर एहतजाज भी कर लेते हैं। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक M4 भी बंद। सियालकोट मोटरवे भी बंद। हद निगाह कम। शरकपुर में धुंध के बायस 12 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में नौजवान और खातून जाम बहक, 9 अफराद जख्मी। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 5.5 रुपये महंगा हो गया। अंडे 6 रुपये दर्जन ऊपर चले गए। कोयटा में 230 रुपये दर्जन तक पहुंच गए। टमाटर तकरीबन 8.5 रुपये फी किलो महंगे हो गए। आलू 6 रुपये 71 पैसे, प्याज तकरीबन 4 रुपये और मुर्गी के गोश्त की कीमत 15 रुपये फी किलो कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावारी रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अगले हफ्ते IG सिंध के अगवा की रिपोर्ट की सिफारिशात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा कि किस तरह से वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने इस पूरे मामले में मदाखलत की और किस तरह से मकासद को हासिल करने के लिए डराया धमकाया गया। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। न्यू कराची आइस फैक्ट्री धमाका फैक्ट्री के दफ्तरी हिस्से में हुआ। वहाँ न कोई बॉयलर था, न कोई और मशीनरी। फैक्ट्री मालिक का इंकशाफ। कहा कि कुछ अर्सा पहले कारोबारी मामलात पर संगीन नताइज की धमकियाँ मिली थीं। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन चाहते हैं कि धमाके की भरपूर तहकीकात की जाए। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना नाइंसाफी है। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी फंक्शनल लीग के मोहम्मद अली दुरानी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मनाने कोट लखपत जेल पहुंच गए। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा के सदर नून लीग को मुज़ाकरात से मुफाहमत के रास्ते की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। हुकूमत हालात ठीक करने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। मोहम्मद अली दुरानी ने बताया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि वो जेल में बैठ कर कोई किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। के अरकान कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफे मौमा बन गए। इस्तीफे किसको भेजे, पार्टी क़यादत को या कौमी असम्बली के स्पीकर सेक्रेटरीट को? स्पीकर सेक्रेटरीट का कहना है कि दोनों अरकान ने 14 दिसंबर 2020 को अपने इस्तीफे अपने सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। इस्तीफों पर दस्तखत कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में उनके दस्तखतों के मुताबिक हैं। 7 दिन के अंदर तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे स्पीकर सेक्रेटरीट को बराह रास्त भिजवाने की तरदीद कर दी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफे बराह रास्त स्पीकर कौमी असम्बली को देने और तस्दीक के लिए बुलाने की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा फजलुर रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करें। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया से बेदखल होने वालों की परवाज़ की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुतालिक भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को रिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेट और सलीम मानवीवाला समेत तमाम अरकान काबिल एहतराम हैं। किसी इदारे के ऑफिसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। अगर कोई रुकन किसी को चेक दे, वो बाउंस होने पर FIR दर्ज हो जाए, तो क्या रुकन पार्लियामेंट कहेगा कि उसका इस्तेहकाक मुतासर हुआ और वो क्या पार्लियामेंट में बुला लेंगे? उनके और शेख रशीद के दरमियान इख्तियारात का कोई तनाज़ा नहीं।
रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तानी इदारों के बैरून मुल्क असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई इस मशरूत हुक्म इम्तना के खात्मे पर हो रही है जो पाकिस्तान ने 5 अरब 90 करोड़ डॉलर जुर्माने की सजा के खिलाफ हासिल किया था। हुक्म इम्तना की शर्त थी कि पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर की बैंक गारंटी जमा करानी थी जो नहीं कराई गई। पाकिस्तान पर जुर्माना इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने 12 जुलाई 2019 को किया था। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों में 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2256 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में सबसे ज्यादा 12.45% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 10.96% और एबटाबाद में 7.81% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बरतानी से वापस आने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, करंतना कर दिया गया। ये वायरस नई किस्म वाला कोरोना वायरस हो सकता है। तस्दीक के लिए नमूने इस्लामाबाद भेजे जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासर एक शख्स पेशावर और दूसरा एबटाबाद का है। बरतानी से खैबर पख्तूनख्वा वापस आने वाले 31 अफराद के टेस्ट किए गए। 4 अफराद के टेस्ट मनफी आए जबकि 25 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 149 अफराद वापस आए। बरतानी से वापस आने वाले इन अफराद की तलाश के लिए मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है। मामले ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि दुनिया में वायरस नई शक्लों में आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं। वायरस में हर साइकिल के बाद तब्दीली आना कुदरती अमल है। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए हिफाजती इक़दामात पर चंद रोज़ में मज़ीद फैसले होंगे। कराची के इलाके किवाड़ी में पुरअसरार गैस से 2 अफराद की जान चली गई। 20 अस्पतालों में पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने किवाड़ी बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी जहाज से सोयाबीन की मुंतकली रुकवा दी। मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बज़ाहिर सोयाबीन की मुंतकली फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। सोयाबीन मुंतकली के दौरान गर्द उड़ने से रिहायशी मुतासर हो रहे थे। बरसग़ीरों के मुसलमानों को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया। क़ायद बहुत शुक्रिया। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। खबरदार, क्लिक किए बगैर, कॉल वसूल किए बगैर सिर्फ एक मिस कॉल से भी आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल अल जज़ीरा के 36 सहाफ़ियों को ऐसी हैकिंग से वास्ता पड़ा। रवा साल जुलाई और अगस्त में इसराइल के जासूसी इदारे NSO के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन सहाफ़ियों के फ़ोन्स को हैक किया गया। कनाडा में कायम इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक ऐसी हैकिंग को ज़ीरो क्लिक का नाम दिया जाता है, जिसमें हैकर अपने हदफ को महज एक मिस कॉल देकर हैक कर लेता है। सर्दी ने मुल्क भर में डेरा जमा लिया। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज, करदू, गिजर और हुंजा में जलाने की लकड़ी की कीमतों में इजाफा। कराची में 28 सितंबर से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे जाने का इम्कान। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13, स्तोर और स्कर्दू में -9, कालाम -8, कल्लात में -7, पाराचिनार में -6, कोयटा में -5, गिलगित में -4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। कराची के होटल में क्रिसमस ट्री सजा दिया गया। बर्फ से ढके मकान और दरख्त मुंह मीठा करने के लिए खुसूसी क्रिसमस केक तैयार। सांता क्लॉज ने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखें और महफूज रहें। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की वर्चुअल तकरीब का इनेकाद। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। कोरोना की वजह से शुरा की इंतहाई महदूद तादाद में शिरकत।
हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतलहम में भी तकरीबात। बैतलहम का पुरहुजूम रहने वाला मैनचेस्टर स्क्वायर कोरोना वबा की वजह से तकरीबन खाली। मशहूर बरतानवी गुलकार और राइटर जॉन लेनन का कई दहाइयों पहले क्रिसमस पर लिखा गया उदास गीत आज कोरोना की सूरत हाल में क्रिसमस पर मगरबी दुनिया को बहुत याद आया। जॉन लेनन ने 1969 में वियतनाम की जंग के तनाजुर में क्रिसमस की खुशियों पर लिखा था कि जंग खत्म और क्रिसमस मुबारक। उम्मीद है नया साल खुशियों भरा होगा जिसमें खौफ के साए नहीं होंगे। आज कोरोना से मुतासिर दुनिया की बड़ी आबादी साल 2020 को इस उम्मीद से अलविदा करते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद दे रही है कि खुदा करे इस साल के साथ ही कोरोना खत्म हो, इसकी जंग खत्म हो। क्रिसमस मुबारक, नया साल मुबारक। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां जारी। पाकिस्तानी टीम की माउंट मैकनॉय में ट्रेनिंग। बाबर आजम और इमामुल हक की भी फिजिकल ट्रेनिंग। दोनों इंजरी की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट माउंट मैकनॉय में 26 दिसंबर को शुरू होगा। दुनिया क्रिकेट के बड़े सितारे अब आज़ाद कश्मीर में भी जगमगाएंगे। कश्मीर में पहली क्रिकेट लीग आइंदा साल अप्रैल में होगी। 6 टीमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद के मैदानों में एक्शन में होंगी। लीग की तकरीबें रूनमाई कराची में गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग भारत को भी जवाब है। मकबूजा कश्मीर में गलियां बंद हैं, यहाँ आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट हो रही है।